दिस इज y एक्सिस। एक चार्ज मान लो यहां पर है, एक चार्ज मान लो यहां पर है q1 चार्ज, एक चार्ज तो मान लो यहां पर है q2 चार्ज। इस पहले वाले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है, दूसरे वाले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 वेक्टर है। अब हमसे अगर कोई पूछे कि सर क्या q1 वाला q2 वाले पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। कूलम साहब ने यही हमें सिखाया, उन्होंने कहा कि भैया सेम टाइप के चार्जेस हैं, रिपेल करेगा, ठीक है। तो q1 वाले ने q2 वाले पर फोर्स लगाया F12 के बराबर, राइट। F12 का मतलब क्या हुआ, इट इज फोर्स ड्यू टू q1 ऑन q2, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं फोर्स ड्यू टू q1 ऑन q2 दैट इज F12 वेक्टर, है ना। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये q1 चार्ज है, ये q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी को मैं अगर r मान लूं, ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस को अगर r मान लिया जाए तो बस ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन सर ये तो वैल्यू है ना फोर्स की, अभी डायरेक्शन कहां बताया। तो भैया डायरेक्शन कौन सा था, ये वाला। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे और उस यूनिट वेक्टर का नाम है r12 कैप। इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे और उस वेक्टर का नाम क्या है, r12 कैप। अब ये उस फोर्स का कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। तो F12 वेक्टर की बेटा वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये जो r12 कैप है, अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूं तो दैट इज r12 वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, r के बराबर है, तो दैट विल बिकम r। तो फोर्स F12 की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई r12 वेक्टर। ये फोर्स का बेटा वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना। फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कोई बोले कि सर r12 ये जो है ना r12 वेक्टर, इस वेक्टर की वैल्यू बता दो। अगर कोई बोले कि इस वेक्टर की वैल्यू बता दो तो आ जाओ, इस वेक्टर की मैं तुम्हें वैल्यू बताता हूं यहां पर यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ। अगर आप यहां पर ट्रायंगल्स लॉ यूज करेंगे तो आपको साफ दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है कि भैया r1 वेक्टर में अगर मैं r12 वेक्टर जोड़ दूंगा, r1 में r12 जोड़ दूंगा तो भाई साहब बोलो r2 वेक्टर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन, r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो बेटा r12 वेक्टर की वैल्यू निकल कर आई, दैट इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। वो वैल्यू भी हम लोग यहां पर उठाकर रख सकते हैं। तो F12 वेक्टर की वैल्यू निकल आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब इनटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये है फोर्स का वेक्टर फॉर्म, ये है कूलम्स लॉ का, मेरे प्यारे बच्चों, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। बोलो यार क्या ये फील आया, क्या ये फील आया, क्या ये समझ में आया, है ना, क्या ये समझ में आया, राइट। हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पे F21 होगा। अरे बच्चा, मैं नाम चुन्नू रखूं या मुन्नू रखूं तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं F12 रखूं या F21 रखूं तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रखने का नहीं, है ना। मैंने तुम्हें बताया